कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। जो आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ी वीडियो की लिस्ट बनेगी, उसमें का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जो आपके घर में जो बिजली के इक्विपमेंट होते हैं तो उसको जो कुछ अलग अलग वायरिंग करना पड़ता है, तो वो बिजली के स्विचों को कैसे लगाए और जो कुछ आपके डैमेज्ड और जो काम नहीं करते हैं जो स्विचेस है उसकी मरम्मत हम कैसे करेंगे, इसके बारे में एक बहुत बड़ा वीडियो की लिस्ट बनने वाली है। उसमें का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम एक पूरा इंट्रो करेंगे आपको, जैसे कि वन वे स्विच क्या होता है, टू वे स्विच क्या होता है, बेल स्विच क्या होता है, डिमर रेगुलेटर क्या होता है, 2 पिन सॉकेट क्या होता है, 3 पिन सॉकेट क्या होता है, उसके बाद डीपी क्या है, एमसीबी क्या है, ईएलसीबी क्या है, और ये सब इसके इंट्रोडक्शन होने के बाद एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अलग अलग एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे हम तैयार करें, या ये जो कुछ स्विचेस है, ये कुछ सॉकेट्स है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ इक्विपमेंट्स है, उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो चले चलते हैं। अभी इसका पहला हम स्लाइड देखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा है कि आपको ये देखिए, यहाँ पे ये सिंगल स्विच है, ये सिंगल 2 पिन सॉकेट है, यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे डीपी है, ये उसको डीपी बोलते हैं, यहाँ पे आपका जो है ये एमसीबी है, यहाँ पे आपका जो ये एक्सटेंशन बोर्ड मैंने आपको दिखाया है। तो पहला जो जब कोई भी आप कहाँ भी जाएंगे या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए या आप फील्ड में जाना चाहते हो या आपको इलेक्ट्रिक के बारे में काम करना है, तो आपको दो चीज़ जो एक इकाई है उसको ध्यान में आना चाहिए, आपको मालूम चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है ए मीन्स एम्पियर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ए मीन्स एम्पियर, इसका जो लोगो है यहाँ पे ए लिखा है। तो हम देखिए व्हाट इज एम्पियर। तो देखिए एम्पियर विद्युत धारा की इकाई इसलिए यूनिट है, यह उस धारा की मात्रा को दर्शाता है जो एक विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक वायर में बहती है। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में बहती है उसको हम मापने के लिए, उसको मापने के लिए हम एम्पियर ये यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इकाई यूनिट में कैसा है कि जैसे हम आपको मालूम है, जब हम कोई एक घन पदार्थ, जैसे समझ ले कि आपको कुछ एक एग्जांपल बोले कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, समझ लीजिए गुड़ है, तो गुड़ अब किसमें उसका मापन करने के लिए कौन सी इकाई है, तो है वो किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है। जैसे कोई लिक्विड लेते हो आप, मिल्क लेते हो या ऑयल लेते हो, उसका इकाई क्या है, उसका यूनिट क्या है, वो है लीटर। ऐसे ही एक एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक धारा को मात्रा को दर्शाता है, जिसको हम एम्पियर बोलते हैं। इसका प्रतीक है ए मीन्स एम्पियर। इसमें और एक बार नीचे लिखा कि 1 एम्पियर यानी कि यह वह धारा है जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। इसलिए कि 1 एम्पियर क्या होता है कि जो 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित होता है उसको हम 1 एम्पियर उसको हम बोलते हैं। उसके दौरान हम और इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने केबल दिखा है, उसके अंदर ये 1 सेकंड का पूरा ब्लैक दिख रहा है, तो 1 सेकंड डिले का मैंने आपको मैप दिखा है। तो देखिए, यही यदि एक विद्युत परिपथ में यानी कि इलेक्ट्रिक वायर में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसका मतलब है कि ये उस परिपथ वायर में प्रति सेकंड 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर क्या है, तो वायर के अंदर 1 सेकंड में एक सेकंड के अंदर जो विद्युत करंट बहता है, धारा बह रही है, उसको हम 1 कूलम चार्ज गुजर रहा बोलते हैं, उसको हम भापते 1 एम्पियर के अंदर। ओके, तो हम उसके और आगे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल के लिए एक मैप लिया है, यहाँ पे बैटरी दिया है और एक बल्ब है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए सॉरी, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है और एक बल्ब है। जब आप बैटरी को बल्ब से जोड़ते हैं और बल्ब जलने लगता है, तो उस परिपथ वायर में धारा प्रवाहित हो जाती है, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना चालू होती है। यह उस धारा का परिणाम 2 एम्पियर है। इसका अर्थ ऐसा है कि वो परिपथ वायर में प्रति सेकंड 2 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है, यानी कि 2 एम्पियर प्रवाहित होने का जो है
वो 1 सेकंड के अंदर 2 कोलम यानी कि 2 एम्पियर करंट बह रहा है। ओके, इसके बाद में और कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये देखिए, और एक है जैसे कि देखिए विद्युत उपकरण जब आपके एक पंखे के मोटर के ऊपर लिखा है तो कि जैसे कि 0.5 एम्पियर की धारा पे चलता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऐसा है कि पंखे को चालू रखने के लिए 0.5 एम्पियर धारा की आवश्यकता है, यानी कि आप 0.5 एम्पियर करंट उसको हम कनेक्ट करेंगे तो ही आपका पंखे का मोटर चालू होता है, इससे कम करेंगे तो मोटर चालू होता नहीं है। तो उसको हम इसमें भाप सकते हैं। और एक है चार्जर, एक मोबाइल चार्जर 2 एम्पियर का हो सकता है। इसका मतलब यही है कि चार्जर को आपके मोबाइल में प्रति सेकंड 2 कूलम चार्ज प्रवाहित करता है। मीन्स जैसे आप चार्जर मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो जो चार्जर डिवाइस है वो प्रति सेकंड को 2 एम्पियर करंट मोबाइल को देता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। इस प्रकार एम्पियर का एक महत्वपूर्ण इकाई जो विद्युत धारा मात्रा को मापने के लिए मदद करती है। आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पे जाते हो या मार्केट के अंदर, आपको एक एकक का नाम बहुत सारा बार लोग बोलेंगे, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक यूनिट है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज एक विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक वायर में 2 बिंदुओं के बीच की ऊर्जा को मापता है। तो वोल्टेज एक यूनिट है जिसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वोल्टेज एक विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच में विद्युत ऊर्जा को मात्रा को मापता है। इसे हम वोल्ट या मापना करते हैं। यानी आपने एक इलेक्ट्रिक वायर लिया जिसको आपने इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट किया है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो उस वायर के ए और बी पॉइंट के बीच में जो ऊर्जा है उसे मापने के लिए वोल्टेज एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है। वोल्ट वही शक्ति है जो विद्युत चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर धकेलती है। इस वोल्ट यूनिट को मापा जाता है और एक वोल्ट यूनिट जो है वो एक 1 जूल ऊर्जा को 1 कूलम चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि आपको पुश करने के लिए जो कुछ यूनिट मापा यानी कि यूज होता है, हम उसको वोल्ट कहते हैं। हम इसको जरा इलेबोरेट करेंगे एक एग्जांपल लेके। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 9 वोल्ट है। इसका मतलब है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज का अंतर 9 वोल्ट है। यह वोल्ट बैटरी को चार्ज को विद्युत परिपथ में प्रभावित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि बैटरी जब 9 वोल्ट को लेंगे तो पॉइंट ए बी यानी कि प्लस और माइनस के बीच में 9 वोल्ट करंट होता है। यानी कि वो 9 वोल्ट करंट को पुश करने के लिए उसका जो एकक है वो है वोल्ट। सेकेंड एग्जांपल लेंगे, बैटरी जो छोटा बैटरी होता है ए बैटरी जो मार्केट में कॉमन है, जो रिमोट में यूज होता है, उसका वोल्टेज आमतौर पे 1.5 वोल्ट होता है। इसका मतलब है कि बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में टोटल वोल्टेज 1.5 होता है। और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आपका बल्ब है या लाइट बल्ब आप लगाते हैं घर के अंदर, एक बल्ब 220 पर काम करता है। इसका मतलब ऐसा है कि बल्ब को सही ढंग से चलाने के लिए, जलाने के लिए, चालू करने के लिए आपको 220 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यानी कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 220, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ इक्विपमेंट है जो 220 वोल्ट से पहले या कम वोल्टेज में काम प्रॉपर नहीं करती है। अभी अब जाके हम और उसको 2 एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है विद्युत उपकरण। जैसे आपके घर में विभिन्न उपकरणों को अलग अलग वोल्टेज लगता है। जैसे कि एक टेलीविजन को 220 पर वोल्टेज पे काम कर सकता है, जबकि स्मार्टफोन को 5 वोल्ट पे काम कर सकता है। कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई होता है, हम पीएलसी बोलते हैं या एसएमपीएस बोलते हैं, वो विभिन्न वोल्टेज पे काम करता है। उसके अंदर जो कुछ केबल निकलते हैं, वहाँ पे कुछ केबल को 12 वोल्ट, कुछ केबल को 5 वोल्ट, कुछ केबल को 3.3 वोल्ट, जो कंप्यूटर को विभिन्न हिस्सों को ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार वोल्टेज जो विद्युत ऊर्जा की मात्रा में मापने के लिए एक तरीका है जो
विद्युत उपकरणों को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में आपको एम्पियर और वोल्टेज के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। ये वीडियो कुछ साइंटिफिक टर्म के लिए नहीं है। वीडियो का एक ही मकसद है कि जो आपको आपके घर के अंदर जो कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट स्विचेस वगैरह होते हैं उसको इंस्टॉल कैसे करें, उसके बेसिक इंफॉर्मेशन, वो कैसे काम करते हैं, उनको रिपेयर कैसे करना, यही है। आगे जाके मैं इसके बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जो आपको घरेलू इलेक्ट्रिक काम कैसे करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करें और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इसको शेयर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब आपका ख्याल करें, आपके फैमिली का ख्याल करें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।